सर्वे मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं आर्यन सर एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोग पंचमी विभक्ति का अध्ययन किए थे, तो आज हम षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इसका षष्ठी विभक्ति का षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। षष्ठी विभक्ति यह बताता है कि जो बातें, थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें, जो बातें अन्य विभक्तियों में नहीं बताई गई हैं, नहीं बताई गई हो, उन्हें हम किसमें करते हैं? उन्हें हम षष्ठी विभक्ति में करते हैं। कह रहा है कि जो बातें अन्य विभक्तियों में नहीं बताई गई हो, उन्हें हम किसमें करते हैं? षष्ठी विभक्ति में करते हैं। जैसे इसका जो होता है, यह जो है विभक्तियों से ना होकर इसका जो है मात्र संबंध मात्र से की विवक्षा होने के कारण इसे जो है विभक्तियों से अलग रखा गया है। इसीलिए इसको कहते हैं कि शेषे षष्ठी। आगे जो शेष होता है, जो अन्य विभक्तियों से जो शेष होता है, वो किस में लिखते हैं? हम षष्ठी विभक्ति में लिखते हैं। तो एक सूत्र आता है षष्ठी शेषे, देखेंगे षष्ठी शेषे, यहां पर लिख लेंगे षष्ठी विभक्ति। यह क्या कह रहा है? यह भी वही कह रहा है कि जो बातें अन्य विभक्ति में नहीं बताई गई हो, उन्हें हम षष्ठी विभक्ति में करते हैं। ये बातें कैसी होती हैं? संबंध मात्र की होती हैं। वही कह रहा है कि जो बातें जो है अन्य विभक्तियों में नहीं बतलाई गई हैं, उन्हें हम षष्ठी विभक्ति में कहते हैं। तो यह सूत्र कहता है, यह भी सूत्र यही कहता है कि जो बातें अन्य विभक्तियों में नहीं बताई गई हैं, वह षष्ठी विभक्ति में बताई जाती हैं। कह रहा है कि इसका जो संबंध होता है, ये बातें जो है संबंध मात्र की होती है, या जो संबंध विशेष होता है। जैसे जहां पर जो संबंध विशेष होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम षष्ठी विभक्ति में कहते हैं। वही बात हुई। तो जैसे जन्य तथा जनक और स्वामी तथा भृत्य, भृत्य का मतलब होगा नौकर, और कार्य तथा कारण, क्या होगा? कार्य तथा कारण। तो हम देखेंगे, जैसे स्वामी भृत्य में देखेंगे राज्ञः पुरुषः, क्या आता है? राज्ञः पुरुषः। यह क्या कहता है कि राजा का पुरुष। किसका पुरुष? राजा का पुरुष। इसमें क्या कह रहा है? इसमें यह संबंध दिखा रहा है कि यहां पर क्या कह रहा है कि राजा कौन है? स्वामी है। स्वामी तथा भृत्य का संबंध होने से राज्ञः में षष्ठी हुई है।
क्या कह रहा है कि यहां पर स्वामी और भृत्य का संबंध होने पर, राजा और पुरुष का, या ये स्वामी है और ये क्या है, भृत्य। भृत्य मतलब नौकर होता है। कि राजा का पुरुष, वह कैसा पुरुष है, वह राजा का पुरुष है। अतः स्वामी का भृत्य, स्वामी तथा भृत्य का संबंध होने से यहाँ पे जो है राज्ञा में षष्ठी हुई है, ना कि पुरुषा में। किसमें षष्ठी हुई है, राज्ञा में। इसी प्रकार से है बालकस्य माता, क्या है, बालकस्य बालकस्य माता, क्या हो जाए, बालक की मां। यहां पर क्या कह रहा है कि जन्य, और यहां पर बालक, यहां पर क्या है, बालक का संबंध, बालक जो है जन्य है। बालक क्या है, जन्य, अर्थात जन्म लेने वाला। जन्य का होगा जन्म लेने वाला। और जो माता है, माता का संबंध किससे है, जनक। माता का संबंध मतलब जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। तो वही कह रहा है कि यहां पर जन्य और जनक कौन सा है, बालकस्य और माता। तो इसकी किसकी मां है, बालक की मां। यहां पे क्या है, जन्य और जनक का संबंध होने से, जन्य और जनक का संबंध होने से बालकस्य में षष्ठी हुई है। किसमें हुई है, बालकस्य में षष्ठी हुई है। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण है मृत्तिका या घटा। मृत्तिका या मृत्तिका या क्या है, घटा, अर्थात मिट्टी का घड़ा। क्या हुआ, मिट्टी का घड़ा। तो इसमें देखेंगे यहां मिट्टी कारण है। यहां पर मिट्टी जो है कारण है, और घड़ा क्या है, और घड़ा कार्य है, और घड़ा कार्य है। और कह रहा है कि यहां पर मिट्टी कारण है तथा घड़ा कार्य है। इससे कार्य कारण की संबंध है। इसमें कार्य कारण का संबंध होने से कह रहा है कि इसमें कार्य तथा कारण का संबंध होने से मृत्तिका या में षष्ठी हुई है। कह रहा है कि यहां पे क्या है, मिट्टी जो है, अरे भाई घड़ा किसका है, घड़ा तो मिट्टी का है ना। तो वही कह रहा है कि यहां जो मिट्टी जो है वह कारण है। मिट्टी कारण है, मिट्टी जो है कारण है। इसलिए जो है मिट्टी में जो है जब षष्ठी हुआ तो यहाँ पर मृत्तिकाया बन गया। तो वही कह रहा है कि जो संबंध मात्र में यहाँ पर जैसे कौन सा, स्वामी तथा भृत्य का संबंध है। किससे है, स्वामी तथा भृत्य का। तो किससे संबंध है, राजा से संबंध है ना, कि राजा का नौकर। ये थोड़ी है कि नौकर का राजा। इसलिए राज्ञा में षष्ठी हुई है। और यह कह रहा बालकस्य माता, बालक की माता, बालक की माता। अतः जो है बालकस्य में जो है षष्ठी हुई है। अगला सूत्र देखेंगे।
षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र है, किताब में देखते चलेंगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे, इसके आगे वाला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, षष्ठी विभक्ति लिख लेंगे, षष्ठी विभक्ति लिख लेंगे। यह क्या कह रहा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है, लिखते चलेंगे, जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है, क्या कह रहा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है और जो शब्द का कारण कह रहा है, तो शब्द का कारण या प्रयोजन, तो जो शब्द का कारण या प्रयोजन होता है, कह रहा है कारण या प्रयोजन होता है वह, और हेतु शब्द प्रयोजन होता है वह, और क्या कह रहा है, जब हेतु का संबंध, हेतु शब्द का प्रयोग होता है और तो जो शब्द का कारण या प्रयोजन होता है, क्या कह रहा है, दोनों में क्या है, वह और हेतु जो है दोनों षष्ठी में रखे जाते हैं, षष्ठी में रखे जाते हैं। वही कह रहा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द का कारण या प्रयोजन होता है वह, और हेतु शब्द दोनों किस में रखे जाते हैं, षष्ठी में रखे जाते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे अन्यस्य हेतु वसति, क्या है, अन्यस्य हेतु वसति। अन्यस्य हेतु होता है वसति में क्या होगा, वह अन्न के वास्ते रहता है, वह किसके वास्ते रहता है, अन्न के वास्ते रहता है। वह कह रहा है अन्यस्य हेतु वसति, वह अन्न के वास्ते रहता है। यहां रहने का कारण कह रहा है कि यहां रहने का प्रयोजन, कह रहा है कि यहां पर रहने का प्रयोजन अन्न है, इसलिए अन्नस्य और हेतु में षष्ठी है। वही कह रहा है, देखेंगे, कह रहा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द का कारण या प्रयोजन होता है, तो वह और हेतु शब्द दोनों जो है षष्ठी में रखे जाते हैं। तब जाकर अन्यस्य हेतु वसत, वह अन्न के वास्ते रहता है ना, प्रयोजन तो अन्न हो रहा है। वही कह रहा है कि यहाँ रहने का प्रयोजन अन्न है, इसलिए जो है वह अन्नस्य और हेतु में जो है षष्ठी विभक्ति है। फिर अगला देखते हैं, अध्ययनस्य, क्या है, अध्ययनस्य, इसी में देखेंगे, अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, हेतु काश्याम तिष्ठति। क्या करा कि अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, कि वह जो है अध्ययन के लिए काशी में टिका है, अध्ययन के लिए काशी में टिका है। क्या कह रहा है कि अध्ययन से हेतु काश्याम तिष्ठति, अध्ययन के लिए वह कहाँ टिका है, वह काशी में टिका है, अध्ययन के लिए वह काशी में टिका है। तो इसमें क्या है, वही कह रहा है
यहाँ टिकने का प्रयोजन या कारण अध्ययन है। क्या कर रहा है यहाँ पर, टिकने या रुकने का कारण प्रयोजन जो है अध्ययन है, इसलिए अध्ययनस्य और हेतु में षष्ठी है। वही तो कह रहा है कि अध्ययन के लिए, किसके लिए, वह क्या रहा है, कह रहा है अध्ययन के लिए वह टिका है, काशी में टिका है। किस लिए टिका है, अध्ययन के लिए तो टिका है, अध्ययन करने के लिए तो वह काशी गया है। वही कह रहा है कि वह काशी में किस लिए टिका है, अध्ययन के लिए टिका है। तो अध्ययन जो है प्रयोजन हो गया, प्रयोजन जो है कौन सा है, अध्ययन है, इसलिए जो है अध्ययनस्य और हेतु में षष्ठी हुई है। अध्ययनस्य और हेतु दोनों में क्या है, षष्ठी हुई है। इसके आगे एक सूत्र है, देखेंगे। देखते चलेंगे। सर्वनामनस तृतीया च, क्या है, सर्वनामनस तृतीया च, सर्वनामनस तृतीया च। यह क्या कह रहा है कि जब हेतु शब्द का के साथ, कह रहा है कि जब हेतु शब्द के साथ कह रहा है कि जब हेतु शब्द के साथ क्या हो, सर्वनाम, किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, किसी सर्वनाम का, बुक में दिया देखते चलेंगे, का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जब हेतु शब्द में किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु दोनों शब्द में, तो कह रहा है सर्वनाम और हेतु, सर्वनाम और हेतु दोनों शब्दों में, दोनों शब्दों में क्या होगी, तृतीया, पंचमी और षष्ठी होगी। वही कह रहा है कि जब हेतु शब्द के साथ, किसके साथ, हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो कह रहा है कि सर्वनाम और हेतु में, दोनों में जो है तृतीया, पंचमी और षष्ठी होती है। वही कह रहा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग किसी सर्वनाम के साथ होता है तो सर्वनाम और हेतु दोनों में जो है तृतीया और पंचमी और षष्ठी होती है। जैसे कस्य हेतु, जैसे है कस्य हेतु अत्र वसति, क्या हो जाएगा, कस्य हेतु अत्र वसति। देखेंगे कि किस लिए यहां टिका है, क्या होगा, किस लिए यहां टिका है। यहां पर जो है कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी का प्रयोग हुआ है। फिर कह रहा है कि कस्मात हेतु, कस्मात हेतु अत्र वसति। इसमें क्या है, पंचमी है, पंचमी का प्रयोग है,
यहां पर भी होगा कि किस लिए यहाँ टीका है या पंचमी प्रयोग है। अब जो है तृतीया में करेंगे हम, तो यहां पर कस्मात की जगह क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा। और हेतु की जगह हो जाएगा हेतुना, केन हेतुना अत्र वसति, या किसमें हो जाएगा, तृतीय में, यह तृतीय में हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग, हेतु शब्द का प्रयोग किसी सर्वनाम के साथ होता है तो उस सर्वनाम में और हेतु में तृतीया, पंचमी और षष्ठी होगी। तब देखेंगे कस्य हेतु अत्र वसत, कस्मात हेतु वसत, ये पंचमी में हो गया। और जो है केन हेतुना अत्र वसत, ये जो है तृतीय में हो गया। केन हेतुना अत्र वसत, या जो है तृतीय में हो गया। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृता।